Hello everyone, welcome to LINC Nursing. Today I will be discuss about चैन ऑफ इन्फेक्शन, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. चैन ऑफ इन्फेक्शन माइक्रोबायोलॉजी का है. हम देखते हैं कि चैन ऑफ इन्फेक्शन में कि हमारी जो इन्फेक्शन होती है कौन कौन से स्टेप से होके गुजरती है और किस तरह से हमारी बॉडी में कॉज करती है, डिजीज कॉज करती है, और किस तरह से एक सस्पेक्टेबल होस्ट से किस तरह आगे फर्दर वो मल्टीप्लिकेशन होता है. आइए चलिए देखते हैं. फर्स्ट नंबर देखते इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे. द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन विद इन ए कम्युनिटी इज ए डिस्क्राइब एज ए चैन सेवरल इंटरकनेक्टेड स्टेप दैट डिस्क्राइब हाउ ए पैथोजन मूव अबाउट. जो हमारी कम्युनिटी में जो भी इन्फेक्शन स्प्रेड होती है वो एक इंटरकनेक्टेड सेवरल स्टेप के थ्रू होती है, कि जो भी मतलब उसमें 6 स्टेप हैं. चैन ऑफ इन्फेक्शन में 6 स्टेप हैं, जिसको एक के बाद एक स्टेपों को क्रॉस करते हुए जाता है. उसके बाद एक सस्पेक्टेबल होस्ट से दूसरे एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में जाके वो ट्रांसमिट होता है. द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कैन बी डिस्क्राइब एज ए चैन विद 6 स्टेप. जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है इसमें 6 स्टेप है मोस्टली, जो कि इसमें इन्वॉल्वमेंट है. नंबर फर्स्ट, इन्फेक्शियस एजेंट. इन्फेक्शियस एजेंट वो होते हैं जो कि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो कैपेबल होते हैं किसी भी डिजीज कॉज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. जैसे कि हमारा हो गया बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और पैरासाइट. कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुए जो कि हमारी बॉडी में इंटर करने के बाद वो डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट. उसके बाद सेकेंड स्टेप है हमारा रिजर्वायर. रिजर्वायर में आता है, रिजर्वायर मीन्स ए प्लेस वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव, मल्टीप्लाई एंड अवेट ट्रांसफर टू सस्पेक्टेबल होस्ट. रिजर्वायर मीन्स होता है ऐसा प्लेस जहाँ पे जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो इजीली ग्रो करते हैं और मल्टीप्लिकेशन करते हैं. मतलब वहाँ पे वो अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसका वेट करते हैं किसी सस्पेक्टेबल होस्ट का, उसके बाद वो ट्रांसफ़र होते हैं. उसके बाद क्या करते हैं, पोर्टल ऑफ एग्जिट. पोर्टल ऑफ एग्जिट में आता है द पथवे बाय विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव द बॉडी. पोर्टल ऑफ एग्जिट मीन्स होता है कि हमारी बॉडी से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी इन्फेक्शियस एजेंट हैं हमारी बॉडी से किस पथवे के थ्रू वो एग्जिट हो रहे हैं. जैसे कि इसमें हो गया इसमें हमारा आ जाता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट हो जाता है, माउथ हो जाता है, आइस हो जाता है और जीआई ट्रैक्ट होता है यानी फीको ओरल रूट्स. तो इसमें से पोर्टल ऑफ एग्जिट में हो गया कि हमारी बॉडी से किस तरह वो इन्फेक्शियस एजेंट निकल रहा है. उसके बाद हमारा आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन में होता है ए ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसमें ये देखा जाता है कि जो इन्फेक्शियस एजेंट हो वो किसके थ्रू ट्रांसफर कर रहा है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन. तो ये होता है कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसमिशन को हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहते हैं. अब इसमें देखें मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखेंगे 2 टाइप के ट्रांसमिशन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं. एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट. फर्स्टली हम देखेंगे डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है. डायरेक्ट में होता है ट्रांसमिशन डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन. जो हमारे पर्सन टू पर्सन में जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे डायरेक्टली एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होना वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट में आता है. इसमें आता है किसिंग आता है, सेक्सुअल होता है, कफिंग आता है, स्नीजिंग होता है, उसके बाद हार्ट शेक करते हैं उसमें आ जाता है. यानी कि डायरेक्ट एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में डायरेक्ट मतलब ट्रांसफर होना, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ट्रांसमिशन. अब आता है उसके बाद इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में आता है कॉन्टेक्ट विद द सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू फॉर्मेट्स, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, इंसेक्ट, डस्ट कैरियर. जो इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि हमारे जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है वो उसके यानी वो मान लीजिए स्नीजिंग कर रहा है, स्नीजिंग करने के बाद वो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसके ड्रॉपलेट के फॉर्म में किसी भी सरफेस पे चले जाते हैं, किसी भी सरफेस पे वो अपना मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद वो जो हेल्दी पर्सन है उसके कांटेक्ट में आ गया, उसके कांटेक्ट में आ गया, उसके बाद वो इन्फेक्टेड हो गया. अब मान लीजिए जो अनहाइजीनिक फूड है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसी फूड को इनटेक किया है, तो उस फूड को जब वो टच किया है तो भी यानी कि फूड भी अनहाइजीनिक कंडीशन में आ गया. वही अनहाइजीनिक फूड जो होता है कोई हेल्दी पर्सन, कोई हेल्दी इंडिविजुअल उसको जाके इनटेक कर लेता है, तो वही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्ट चले गए हेल्दी पर्सन में. तो ये हो गया इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट मतलब हमें किसी माध्यम के थ्रू, मतलब एक पे होता है डायरेक्ट वन पर्सन टू अनदर पर्सन, बट इसमें बीच में कोई माध्यम हो रहा है,
तो उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट में। जैसे कि हमने बताया था इसमें आता है फॉर्मिट्स आता है, कंटेमिनेटेड फूड आया, वाटर, इंसेक्ट, डस्ट, कैरियर। इंसेक्ट जैसे कि कोई फूड रखे हैं, वो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, एक हेल्दी पर्सन है। इन्फेक्टेड पर्सन भी खाना खा रहा है और हेल्दी पर्सन भी खाना खा रहा है। इन्फेक्टेड पर्सन खाना खा रहा है तो उसके बाद उसके फूड पे जाकर इंसेक्ट बैठ गया और वही इंसेक्ट फ्लाई करते हुए जाए हेल्दी पर्सन के जो फूड है उस पर जाके बैठ गया, उसके बाद वो हो गया इंसेक्ट के थ्रू। और डस्ट, कैरियर, ऐसे हो गया हमारा इनडायरेक्ट। अब आते हैं हम देखते हैं 5th नंबर, पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब है कि हमारे बॉडी में किस तरह से वो, किस रास्ते से, किस पथवे से वो हमारी बॉडी में इंटर करेगा। थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, माउथ, आईज, जीआई ट्रैक्ट, स्किन, कट इन द स्किन। जैसे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, हमारे सामने बोल रहा है, बातें कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, स्नीजिंग करेगा तो उसके माउथ से जो भी म्यूकस होंगे, ड्रॉपलेट होंगे, वो निकलेगा। और हम उसके सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो जो ड्रॉपलेट होता है वो हमारे मतलब नोज के थ्रू या रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट या माउथ के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। तो क्या कहलाता है, पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री में रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, माउथ, आईज, जीआई ट्रैक्ट, स्किन में हो गया कट इन द स्किन, एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे 6 नंबर, सस्पेक्टिबल होस्ट। सस्पेक्टिबल होस्ट क्या था, ए पर्सन हु कैन नॉट रेजिस्टेंट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सस्पेक्टिबल होस्ट मीन्स ये होता है ऐसे पर्सन जो कि रेजिस्टेंट नहीं होता किसी एक पर्टिकुलर किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट। यानी कि जैसे कि हमारा क्या हो गया, बेबीज हो गए, चिल्ड्रन हो गए। बेबीज और चिल्ड्रन में इनकी जो होती है इम्यूनिटी वीक होती है। इम्यूनिटी वीक होती है क्योंकि कोई वैक्सीनेशन नहीं लगवाया जाता, जैसे कोई हमारा उसके अंदर जो भी इम्यूनिटी हो जनरेट नहीं हुई है, तो हो गया उसका पीपल विद वीक इम्यून सिस्टम। ऐसे पीपल जिसकी मतलब इम्यूनिटी जो है वीक है, ऐसे मान लीजिए किसी का इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग चल रही है तो उसको ईजिली हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे अनइम्यूनाइज्ड पीपल। अनइम्यूनाइज्ड पीपल मतलब किसी भी, मान लीजिए कोरोना है, कोरोना स्प्रेड हो रहा है और कोई पर्सन है जिसको कोविड की वैक्सीन नहीं ली गई है, वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो अगर वो कोरोना के संपर्क में आएगा, कांटेक्ट में आएगा, तो उसको कोविड इजीली से हो जाएगी। ठीक, वो उसे कहते हैं सस्पेक्टिबल होस्ट। उसके बाद आता है हमारा ओल्ड एज। ओल्ड एज में हमारा ये होता है कि उसकी ओल्ड एज में जो भी पर्सन होता है उसकी इम्यूनिटी वीक होती है, वो उससे रेजिस्टेंट नहीं, उससे मतलब प्रिवेंट नहीं कर पाता है अपनी बॉडी को, या उसकी बॉडी कंपनसेट नहीं कर पाती है, उससे फाइट नहीं कर पाती है, तो इजीली से वो इन्फेक्टेड होता है। सस्पेक्टिबल मीन्स वही होता है ऐसे पर्सन जिसकी इम्यूनिटी वीक हो, कोई भी माइक्रोबैक्टीरिया इजीली से उसके बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर जाए, तो होता है सस्पेक्टिबल। आइए हम एक बार रिवाइज करते हैं। जो चैन ऑफ इन्फेक्शन होता है, चैन ऑफ इन्फेक्शन में ये होता है कि हमारी जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है वो किस तरह की किस स्टेप के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर करता है, कैसे वो ग्रो करता है, फिर हमारी बॉडी में इंटर करता है, और हमारी बॉडी में इंटर करने के बाद क्या करता है, उसके बाद फिर न्यू सस्पेक्टिबल होस्ट में कैसे ट्रांसफर होता है। फर्स्ट नंबर हमने बात किया था, इसमें जो होता है इसमें 6 स्टेप है। चैन ऑफ इन्फेक्शन में 6 स्टेप है। नंबर फर्स्ट था इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट ये होता है कि जो कैपेबल हो किसी भी डिजीज को इन्फेक्शन कॉज करने के या डिजीज कॉज करने के लिए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, वायरस हो गए, फंजाई हो गई, बैक्टीरिया हो गई, एक्सेट्रा। उसके बाद है रिजर्वायर। रिजर्वायर मीन्स ऐसा स्पेस जहाँ पे कोई इन्फेक्शियस एजेंट वहाँ पे रहकर वहाँ पे अपना ग्रो करता है और अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, और जब उसके फेवर में इन्वायरमेंट आता है तो ट्रांसफर हो जाता है। रिजर्वायर में हो सकता है, रिजर्वायर में ह्यूमन बीइंग भी हो सकते हैं। हमारी बॉडी में इंटर कर गया, उसके बाद हमारी बॉडी में वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, हमारी बॉडी में मल्टीप्लिकेशन करेगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारी बॉडी के पोर्टल ऑफ एग्जिट के थ्रू स्नीजिंग करेंगे, कफिंग करेंगे, या फीको ओरल रूट से वो हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। उसके बाद हमारा आता है 4th नंबर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में वो होता है कि उसके बाद हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा, उसके बाद किसी के थ्रू किसी एक हेल्दी पर्सन में इंटर कर जाएगा, और वो क्या करेगा, डिजीज कॉज करेगा। जैसे हम अगर उसे किसिंग करते हैं, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में आते हैं, या हैंड शेकिंग करते हैं, या उससे बात करते हैं स्नीजिंग के थ्रू, कफिंग के थ्रू। उसके बाद हमारा आता है, इसमें हमने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में बताया था डायरेक्ट था और इनडायरेक्ट था। अब नंबर 5 था पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री में था कि हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, माउथ, आइज, जीआई ट्रैक्ट, स्किन कि हमारी बॉडी में किसके थ्रू इंटर कर रही है इन्फेक्शियस एजेंट। उसे सस्पेक्टिबल होस्ट में हमने बताया था कि सस्पेक्टिबल होस्ट का मतलब ये होता है कि ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इम्यूनिटी वीक हो और उस किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट ना हो, यानी इम्यूनाइजेशन ना हो, तो अगर उसकी इम्यूनिटी वीक है तो इजीली से वो इन्फेक्शन कॉज कर जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।